मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातकोत्तर सेमेस्टर 2 को उनके विषय हिंदी में जो पंचम पत्र में हिंदी गद्य शीर्षक इकाई 4 के अंतर्गत उपन्यास विधा की उद्भव और विकास संबंधित जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके तहत आज हम उपन्यासों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार इस शीर्षक पर विचार विमर्श करेंगे। उपन्यासों के वर्गीकरण के विविध आधार हो सकते हैं, मसलन उद्देश्य, कथा वस्तु, चरित्र, शैली और जीवन दृष्टि। इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, पर हम यहाँ प्रमुख आधारों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वर्गीकरण से उपन्यासों की प्रकृति, प्रकार, स्वरूप, उद्देश्य, दृष्टि आदि विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश भी पड़ता है। इसलिए हम यहाँ उपन्यासों के वर्गीकरण के विविध आधारों की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। उपन्यास की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं की जाती। कोई भी उपन्यासकार जब कोई रचना लिखता है तो सर्वप्रथम उस रचना का उद्देश्य उसके सामने प्रकट होता है। वह उससे प्रेरित होकर ही उपन्यास की रचना करता है। उपन्यास का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। कभी कभी एक रचना में सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अनेक उद्देश्य भी हो सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर ही लेखक कथा वस्तु का चयन करता है। प्रत्येक रचनाकार यथार्थ को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखता है। वह यथार्थ के जिस पहलू को महत्वपूर्ण और रचना में शामिल करने के योग्य मानता है, यह उसकी जीवन दृष्टि और रचना दृष्टि पर निर्भर करता है। गोदान में होरी द्वारा गाय खरीदने और उस गाय को उसी के भाई हीरा द्वारा जहर दिए जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी केंद्रीय महत्व प्राप्त नहीं करती। लेकिन कोई अन्य रचनाकार जो गोदान की कथा को भाई भाई के पारस्परिक संबंध की कथा के रूप में चित्रित करना चाहता है, इसे केंद्रीय कथा बना सकता था। लेकिन तब गोदान किसान जीवन का महाकाव्य नहीं बनता। इसलिए उद्देश्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। प्रायः उपन्यास लिखने के 4 उद्देश्य होता है: राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक। इस प्रकार रचना के उद्देश्य के आधार पर उपन्यास के 4 प्रकार हो जाते हैं: राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक। उखड़े हुए लोग, महाभोज आदि राजनीतिक उपन्यास, सेवा सदन, निर्मला, आपका बंटी, नदी के द्वीप, ऐसी नगरिया में कहीं विधि रहना आदि उपन्यास सामाजिक उपन्यास। कब तक पुकारू, सांस्कृतिक उद्देश्य से प्रेरित उपन्यास। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रखी थी आदि उपन्यास साहित्यिक उपन्यास होगा। उपन्यास का वर्गीकरण कथा वस्तु के स्वरूप के आधार पर भी हो सकता है। प्रत्येक उपन्यास में कथा वस्तु अवश्य होती है। प्रत्येक उपन्यास में कथा वस्तु अलग अलग होती है। आरंभिक उपन्यासों में कथा वस्तु के नाम पर घटनाओं का बाहुल्य रहता था, लेकिन अब कथा वस्तु अधिक सूक्ष्म है। श्रेष्ठ उपन्यास वही होता है जिसकी कथा वस्तु का वर्णन करना कठिन है। यही कारण है कि अब कथा वस्तु में बल घटनाओं पर नहीं, बल्कि उन स्थितियों, मनोभावों, आंतरिक द्वंद्वों और संघर्षों पर होता है जिसकी परिणति किसी घटना में निकल सकती है। कभी चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे घटना बाहुल उपन्यास लिखे जाते थे, पर अब वह इस तरह के उपन्यास नहीं लिखे जाते। कथा वस्तु अनेक तरह की हो सकती है, जैसे सामाजिक, आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, घटना प्रधान, विज्ञान परक और बच्चों व किशोरों के लिए उपन्यास। इन सबके आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण किया जा सकता है।
घटना प्रधान कथा वस्तु वाले प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि। अंधेरे बंद कमरे, सारा आकाश, तमस, भाग्यवती, महाभोज, निर्मला, गोदान, ऐसी नगरिया में कहीं भी थी रहना, सेवा सदन, माई आदि उपन्यास सामाजिक कथा वस्तु प्रधान उपन्यासों के उदाहरण। आंचलिक कथा वस्तु प्रधान उपन्यासों में देहाती दुनिया, मैला आंचल, बूंद और समुद्र, कब तक पुकारू, सागर लहरे और मनुष्य, जिंदगी नामा, धरती धरना अपना, चाक, अनमा कबूतरी आदि प्रमुख हैं। ऐतिहासिक कथा वस्तु प्रधान उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, गढ़ कुंडाल, ययाति, पर्व, अमिता, दिव्या, बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, पुनर्नवा आदि। परख, सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, सन्यासी आदि उपन्यास मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु प्रधान उपन्यास। 1984 विज्ञान कथा परक उपन्यास। आपका बंटी, रानी की सराय, अमिता आदि उपन्यास बच्चों और किशोरों को कथा वस्तु बनाकर लिखे गए। चरित्रों के आधार पर भी उपन्यास का वर्गीकरण किया जा सकता है। पात्र उपन्यास की जीवंतता के प्रमाण होते हैं। पात्र समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, स्वर्ण दलित आदि। कथा वस्तु के आधार पर पात्रों का चयन किया जाता है। रंगभूमि का नायक अंधा भिखारी है, उसका बचपन का केंद्रीय पात्र छोटा बच्चा है। निर्मला की नायिका निर्मला घरेलू स्त्री है। अमिता के केंद्रीय चरित्र छोटी बच्ची अमिता है। इसी तरह उपन्यास के पात्र वास्तविक, काल्पनिक, पौराणिक कुछ भी हो सकते हैं। चरित्रों के आधार पर उपन्यास के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं: सामाजिक, वैयक्तिक, प्रातिनिधिक, प्रतीकात्मक और मिथिक। गोदान, रंगभूमि, बाणभट्ट की आत्मकथा सामाजिक चरित्र प्रधान उपन्यासों को उदाहरण। साथ ही होरी, सूरदास और बाणभट्ट सामाजिक चरित्र है। शेखर एक जीवनी, सुनीता, नदी के द्वीप, वे दिन, अंधेरे बंद कमरे दूसरी बार वैयक्तिक चरित्र प्रधान उपन्यास। और शेखर, सुनीता, सुमन आदि पात्र वैयक्तिक चरित्र। गोदान, निर्मला आदि उपन्यास प्रातिनिधिक चरित्र प्रधान उपन्यासों का उदाहरण और भूल प्रातिनिधिक चरित्र। बाबा पटेश्वर नाथ, मैला आंचल अपने अपने अजनबी, रंगभूमि प्रतीकात्मक चरित्र प्रधान उपन्यास है। और बाबा पटेश्वर नाथ, मेरी गंज अंचल, योके सिल्मा, सूरदास और प्रतीकात्मक चरित्र है। मिथिक चरित्र प्रधान उपन्यासों में अपने अपने राम, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि प्रमुख है। और राम आदि पात्र मिथिक के चरित्र। उपन्यासों का वर्गीकरण शैली के आधार पर भी किया जा सकता है। उपन्यास लिखने का कोई एक शैली नहीं है, बल्कि अनेक है। आज भी सर्वाधिक जीवंत एवं ऊर्जावान लेखन उपन्यास में हो रहा है और उपन्यास में निरंतर नवीन शैलियों का प्रयोग हो रहा है। उपन्यास गद्य की समस्त विधाओं में लिखा जा सकता है। उपन्यास की सफलता शैली की नवीनता पर भी निर्भर करती है। हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण शैलियाँ इस प्रकार हैं: वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, जीवनी परक, रूपक प्रधान, यात्रा वृत्तांत, डायरी आदि। गोदान, झूठा सच आदि उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखे गए। राग दरबारी, रानी नागफनी की कहानी आदि उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली प्रधान उपन्यासों को उदाहरण। आत्मकथात्मक शैली प्रधान उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। जीवनी परक शैली प्रधान उपन्यासों में शेखर एक जीवनी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। रूपक प्रधान शैली में मैला आंचल, राग दरबारी, महाभोज, गोरा, प्लेग, युद्ध और शांति, राग दरबारी, महाभोज, गोरा, मदर, गोल्डमैन एंड द सी आदि उपन्यासों में लिखी। रॉबिन्सन क्रूसो यात्रा वृत्तांत शैली में लिखी गई। वहीं अजय की डायरी डायरी शैली में लिखी गई। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि उपन्यासों के वर्गीकरण के जो आधार हैं वो कई दृष्टियों से हैं, जिसमें अंततः जीवन दृष्टि के आधार पर भी उपन्यासों का वर्गीकरण किया जा सकता है। किसी भी उपन्यास पर उपन्यासकार की जीवन दृष्टि का गहरा प्रभाव होता है। जीवन दृष्टि के साथ साथ उपन्यासकार की कला दृष्टि भी महत्वपूर्ण है। जीवन दृष्टि से तात्पर्य लेखक की वैचारिक दृष्टि से है। उपन्यास के आरंभ से
अब तक अनेक दृष्टियों का प्रयोग उपन्यास में देखने को मिलता है। प्रमुख दृष्टियों में भाववादी आदर्शवादी दृष्टि, यथार्थवादी दृष्टि, आधुनिकता और उत्तराधुनिकतावादी दृष्टि आदि है। गोदान भाववादी आदर्शवादी दृष्टि प्रधान उपन्यास है। गोदान, झूठा सच, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड आदि उपन्यास यथार्थवादी दृष्टि संपन्न उपन्यास है। आपका बंटी, गुनाहों का देवता, वे दिन, खिलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमीज, ऐसी नगरिया में कहीं भी रहना आदि उपन्यास आधुनिकतावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि संपन्न उपन्यास है। इस प्रकार उपन्यासों का वर्गीकरण अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है, उनके आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। धन्यवाद।